हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 65% जो आपका रिजर्वेशन अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसमें, और इसका आपकी जो आने वाली भर्ती है या जो आपकी ऑनगोइंग भर्ती है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। ठीक है, तो आपका 3.0 में जो आपका कट ऑफ बताया जा रहा है, संभावित कट ऑफ, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 65 लागू होता है या नहीं भी लागू होता तब। तो देखिए आपका ये अभी सुप्रीम कोर्ट ये रिफ्यूज़ किया है, इन्होंने स्टेप पटना हाई कोर्ट ऑर्डर दैट सेट असाइड द इंक्रीज ऑफ रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो आपका आरक्षण है उसके पहले तो पटना ने इसका खारिज कर दिया था, जो आपका 65% लेके गए थे ये। ठीक है, तो वो खारिज कर दिया था, और फिर बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि जो आपका पटना हाई कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर जो आपका निरस्त किया था 65% का, तो उस पर ही बने रहिए। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जो है ना लिस्ट किया है उन्होंने सितंबर में। ठीक है, तो सितंबर में इसकी जो है वही सुनवाई वगैरह होगी। ठीक है, और इसमें आपका जो इंक्रीज़ किया गया था आपका बैकवर्ड क्लासेस और SC ST का 50% से बोला गया था 65%। ठीक है, देखिए आपका जो बिहार में ये OBC है ना, वो आपके सबसे ज़्यादा है, लगभग 62 से 63% है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने OBC और SC ST जो इनका है सभी को मिला के, वैसे तो उन्होंने 50% आपका महिलाओं को दिया है आरक्षण। ठीक है, लेकिन ये देना चाहते हैं आपके OBC SC ST जो भी अभी जातिगत जनगणना हुई थी, तो जातिगत जनगणना में आपका देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये आपका पिछड़ा वर्ग जो था आपका 12%। ठीक है, वो अति पिछड़ा 18%, और इसका जो आपका संख्या आपकी 63% लगभग बनती है जाके। ठीक है, तो इसमें आपका पिछड़ा और अति पिछड़ा ये आपके ज़्यादा उसमें है। ठीक है, और फिर आपका आता है SC ST। ठीक है, तो ये आपका ये जातिगत जनगणना हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपके इनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या बोला गया था कि 50% जैसे आपका चल ही रहा है फीमेल्स का। ठीक है, उसके बाद जो बचता है आपका 10%, ये आपका EWS में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 60% हो गया, और इसके बाद जो आपका है, तो 60% आपका पहले से ही था। ठीक है, 60% आपका पहले से था, और ये जो आपका 15% जो इंक्रीजन हुआ इसका 15%, ये जातिगत जनगणना की वजह से हुआ। अभी बोलेंगे आप ये 75% हो गया, तो 75% वैसे भी बना है। देखिए आपका जो 50% था, ये बोल रहे हैं कि इसे आपका 15% इसमें इंक्रीज करने के लिए, तो यानी कि ये 65% इसे बोल रहे हैं 65%। ठीक है, और EWS का पहले से ही आपका 10% है, तो ये आपका 75% बन जाएगा। ठीक है, बचेगा जो आपका जनरल का, वो बचेगा केवल 25%। ठीक है, तो 25% आपका जनरल रहेगा, उसमें जनरल को फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ देखिए आपका जो शेड्यूल कास्ट है SC। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब ST। ठीक है, बैकवर्ड क्लास OBC। तो देखिए पहले आपका 60% आपका SC था। ठीक है, ये अगर आपका लागू होता है 65% वाला मामला, तो ये आपका 20% हो जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब वाला 1% से आपका 2% हो जाएगा, और आपका OBC जो आपका है 15% से आपका 18%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये जो फ़ायदा मिलेगा आपको SC वालों को मिलेगा। ठीक है, और बाकी आपको बैकवर्ड क्लास में आपका दोनों में मिलेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास है EBC वाला, इसमें भी 18 से 25% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ये आपका EBS है, EWS का, EWS का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये 10% का 10% ही रहेगा, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जब आप टोटल करेंगे इस सालों को, तो ये आपका बनता है जाके तो ये आपका पहले वाला जो बन रहा है आपका 60% बन रहा है, क्योंकि 50% आपका महिलाओं का है। ठीक है, और आपका 10% आपका ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। अगर जो अब वाला अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ये आपका 75% बनेगा, आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर आपका 65% अगर लागू होता है तो ये होगा। और वैसे जातिगत जनगणना की वजह से ये आपका जो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा इन लोगों को, आपको जनरल का छोड़ के बाकी सभी को फ़ायदा होगा अगर ये लागू होता है। ठीक है, तो वैसे इसका उम्मीद तो बहुत ही कम है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पटना हाई कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया है, और ये आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी हेयरिंग के लिए सितंबर का टाइम दिया गया है। तो ये आपका जो आने वाली जो भर्ती है, ये जो रनिंग में भर्ती है, ये जो आने वाली भर्ती है, तो रनिंग में इसमें ऐसा होगा कि आपका जो पेपर हुआ है ना, तो इसका इन्हें रिजल्ट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी जो संस्था है वो आपके रिजल्ट तो डिले नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो रिजल्ट इसको पेंडिंग डालते हैं ना, तो आपका जो TRE 4 है, TRE 4 वो आपका लेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर चुनाव भी इन्हें देखना है, TRE 4 लेट हो जाएगा,
तो इन्होंने जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ऑन आपकी जो भी मामला चल रहा है ना, तो 50% ही आप इसको बनाए रखिए, ठीक है। और तब तक हियरिंग के लिए सितंबर का मंथ दिया गया है इन्होंने, ठीक है। देखिए जो आपका अभी जो TI 3.0 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो वैकेंट सीट थी, जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये PRT का 28,000 ये आपका 26 था पद, ठीक है। तो ये इन्होंने आपका 75% इसमें लागू करके ही ये दिया था, ठीक है। 50% आपका जब महिला का निकाल देंगे इसमें, तो आपका ये हाफ हो जाएगा इसका, जो बचेगा 50%, उसमें से आपका 10% निकलेगा आपका EBS का, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला है, वो 10% निकल जाएगा, तो 40% ये बचता है वैसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें आपका 65% लगा दिया था, और 10% आपका EWS का था, तो ये आपका 75% लगाने के बाद में जो 25% बची थी आपकी जनरल से कैटेगरी की, तो उसमें 25% के हिसाब से आपका जो 28,026 का पद बनता है, वो 3,868 लगभग बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैंने देखा था लगभग समथिंग ये 24% बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी वैकेंसी होती है ना पूरी, इसमें क्या करते हैं कि जो आपके दिव्यांग में आरक्षित होती है सीटें, कुछ 1,000 लगभग यहाँ पे होती हैं, 1,000 से ज़्यादा होंगी, 1,800 लगभग, ठीक है। तो ये आपकी पहले इसमें से टोटल वैकेंसीज में से निकाली जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ये आरक्षण इसमें लगाया जाता है। तो ये आपका अगर इसमें मान लीजिए ये लागू होता है, तो क्या होता है कि इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी है, तो उसको फ़ायदा मिलेगा, ये आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये 25% दिया गया अभी, ठीक है। और ये आपका लगभग जाएगा 40% का जब जाएगा, तो ये आपका ये दोगुना हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आपका, तो जब आपका 40% इसका बनेगा जाके लगभग 6,000 के करीब पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो पटना के आपने जो पटना में गया था मामला, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि 50% ही आप लागू रखिए, 50 to 60% जो भी था, 50% और 60%, तो उस हिसाब से आपका 40% ये बनेगा, लगभग 6,000 वैकेंसी आपके जनरल वाली, ठीक है, अनरिजर्व वाली। और इसमें आपके अगली जो आपकी जूनियर का है, जूनियर में आपका 19,645 पद है, ठीक है। और ये भी आपका 65% लागू है इसमें, ठीक है। तो इसका भी इसमें पदों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लगभग 3500 आपके 62 पद हैं, ठीक है। जैसे आपका मैथ्स एंड साइंस के, तो इसमें आपका 40% बनेगा जाके, और 4 3 12 लगभग 12-1300 वैकेंसी ये बनेगी कि जनरल की, ठीक है। और ये जो आपके पद हैं SC ST और ये आपके OBC वगैरह, ये थोड़े से कम होंगे जाके, और इनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ेगी 1-2 नंबर की। बाकी जो जनरल की है वो कट ऑफ 1-2 नंबर डाउन भी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका देखिए SST का भी निकाल लीजिएगा, यहाँ पे 2,000 वैकेंसी दी गई है, तो 40% 4 दूनी 8, लगभग 8 या 700 बनेगी जाके, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह जो भी है, तो ये आपका टोटल वैकेंसी आपका देखिए 11,000, ये आपके जो 50% निकालने के बाद की है 11,000, ठीक है। इसमें 10% आपका EWS, ये यहाँ पे 1,000 वैकेंसी बनती है, ठीक है, तो वो अलग है। तो ये आपका इन्होंने आरक्षण जो 65% था, तो वो से जोड़ के बताया, और 10% आपका EWS वाला। तो ये अगर आप यहाँ पे अगर इन्हें देना है 50% आरक्षण में, तो इन सीटों को अभी इन्हें संशोधित करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये आपका लागू होगा। और वैसे भी आपका जो वो मार्कशीट है, वो मार्कशीट का कार्य पूरा हो गया है, ठीक है। और ये जल्दी आपके डैशबोर्ड पर अपलोड हो जाएगी, और आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। और आपका 10 से 15 के बीच में जो भी आपका सॉरी जो फर्स्ट वीक है आपका अगस्त का, तो अगस्त में आपका आंसर किया जाएगी, ठीक है, फर्स्ट वीक में। और अगर इन्हें रिजल्ट देना होगा, वैसे देंगे, 80% चांसेस है कि ये आपके जो पिछला वाला जो आरक्षण चल रहा है उसी के हिसाब से देंगे, क्योंकि अगर इन्हें सितंबर का अगर इंतजार करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगी भर्ती भी, और 4.0 भी काफ़ी लेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे पेंडिंग में नहीं डाल सकते हैं, तो इन्हें आपका रिजल्ट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट वीक में आपका आंसर की वगैरह जो भी उसमें आपके ऑब्जेक्शन करने होंगे वो भी करे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ी सी न्यूज़ थी, ठीक है। और ये इसी तरीके से आपका इनकी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, तो ये 65% का मामला इसी में था, ठीक है। और अगर ये संशोधन होगा, तो ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर 4.0 की आप तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैनल पे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है।
मैंने एनालिसिस भी कराए हुए हैं, जो भी आपके पेपर्स आए हुए हैं, ठीक है। 1.0, 2.0 और भी 3.0 का भी मैंने जो कैंसिल हुआ था उसका भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जो एनसीईआरटी से किस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, थोड़ा पुराने वीडियो हो गए होंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।